मिर्जा का भी नाम लिखो। सिकंदर मिर्जा भी गालीबाज है, भी नाम लिखो। ते हुणे गालां सुनाण आया जो उत्ते देखी है, उत्ते उत्ते आई गालां सुनाण देखी। अब देखो तुहानूं मैं बैठे बैठे 4-5 गालीबाज फाड़ दिते ने। सिकंदर मिर्जा, हमजा, अबू बकर मीर। तुम हो ताइफ के गुंडे। देखा ना गालीबाज मैं क्या था तुहानूं, ये गालीबाज है। तुमने मेरी तस्वीर क्यों लगाई है बताओ मुझे। साहिल कालू में गालीबाज है, उत्ते बैठा लगाओ इसको। यूं समझ आइए। एक और गालीबाज आया जी, ये गालीबाज है। लगाओ इसको। एक और चिट्टी दाढ़ी वाला आ गया जी गालीबाज। वो चिट्टी पगड़ वाला। ज्यादा इंसान, वो एक हरामजादा इंसान। दिल दा जानी तले चीमा ब्रो जी आईडी, ये भी गालीबाज है, ਇਹਦਾ भी नाम लिखो। करो रिकॉर्डिंग, करो रिकॉर्डिंग, करो रिकॉर्डिंग है। चीमा भी गालीबाज है। अच्छा और पूरा नहीं देख लो थले। खलो जो मैंने कुत्ते ਨੂੰ पटा पा लें दो, ये पा लिया। अच्छा जी अब मैंने लिस्ट च वेख लें दो केड़ा केड़ा गालीबाज बैठा। भाई आपने राजपूत कुछ भी डाल अपनी नाम दिया की तो आईडी, ये भी बड़ा मिर्जा बड़ा कादियानी का भी गालीबाज है। डाल दें। लगाओ इसको। नहीं मिर्जा साहब तो उस्ताद ने ना सारिਆਂ ਦੇ। मिर्जा कादियानी तो सारिਆਂ ਨੂੰ गाਲਾਂ सिखांदा सी। मिर्जा कादियानी ਜਿਹੜਾ ना, मिर्जा कादियानी लहदा लेवल है गालीबाज हो रहे। एक हुंदा क्रिएटर, इन्वेंटर। मिर्जा कादियानी इन्वेंटर सी गाਲਾਂ ਦਾ, वो आप बनांदा सी गाਲਾਂ, इजाद करदा सी। ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾदियानी ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾदियानी ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ। वो एक हरामजादा इंसान। मिर्जा नासिर साहब ਨੂੰ जो तू कह रहे हैं ना भाई, ये तो गलत कह रहे हैं। मिर्जा नासिर साहब नाल इस तरह की गल नहीं करनी बिल्कुल। वो एक हरामजादा इंसान। यार मिर्जा नासिर ने ना कहना अच्छा बात। यार मिर्जा नासिर साहब अच्छे आदमी ने ना करो। वो एक हरामजादा इंसान। यार मिर्जा नासिर साहब मतलब क्यों ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ यार। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ मिर्जा नासिर साहब ने? तुमने मेरी तस्वीर क्यों लगाई है बताओ। मैंने तुमको इज्जत नहीं दी जो भी अपने गाली दौर देनी है मिर्जा साहब की किताब के अंदर से हवाला दे के सफा नंबर बता के तो दे। हाँ यार ये फिर आप ज्यादती कर रहे हैं। ये जो आप मिर्जा नासिर साहब को गालियां दे रहे हैं ना, ये आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं। राशिद साहब ये अच्छी बात नहीं है। मिर्जा नासिर साहब फौत हो चुके हैं, मुर्दा बंदे को गालियां नहीं देते, अच्छी बात नहीं है। ना करो यार इस तरह। ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ। हरामजादा इंसान। वो एक हरामजादा मियाँ साहब इंसान। क्या है? अच्छा मियाँ साहब क्या है, दोबारा बताएं। वो एक हरामजादा मियाँ इंसान साहब है। ये आपको किरदार इंसान हो तुम। मियाँ साहब ये बद किरदार। हाँ मियाँ साहब ये मियाँ साहब आपको ना जलील और हरामी इंसान, कुत्ते के बच्चे। तुम ड्रामाबाजी बंद करो लोगों को दिखाने के लिए। ये मियाँ साहब नाम की एक आईडी है नीचे, तो ये उनको कह रहे हैं राना राशिद साहब। राजा ताउल मुनाम साहब राणा कौन साहब है? नहीं, तुम एक हरामजादा मर्फी साहब, इंसान। राजा ताउल, राजा ताउल मुनाम क्या है? वो एक हरामजादा इंसान। ओए यार राजा ताउल मुनाम साहब के बारे में अब देख, मैं राणा राशिद साहब आपको जमात का इखराज हो जाए ना, आपका जमा नहीं आपका इखराज हो जाएगा जमात से राणा राशिद साहब। और जब दफा जो तुमने कर रहे कर। ये देखें अब ये राजा ताउल मुनाम साहब को आपने क्या कहा, दोबारा रिपीट करें।
इंसान। नहीं, अगर वो राजा अताउल मनान साहब आपकी शिकायत लगा दे जाके वहां पे जमात में, तो फिर बदकिरदार इंसान हो। राजा अताउल मनान साहब ना करें यार आप। सही। और ये जो मियाँ साहब नीचे बैठे हुए थे, ये कौन है? कोई हराम ज्यादा इंसान। अच्छा, मियाँ साहब भी वही हैं जो राजा अताउल मनान साहब है, मतलब इनको कैटेगरी देने। ओए होए, अच्छी बात है, चले मर। अच्छा, मिर्जा नासिर साहब हमारे साथ तशरीफ लाए हैं। मिर्जा नासिर साहब अच्छे आदमी हैं। कोई हराम ज्यादा इंसान। तो यार एक तेरा राजा राणा साहब ना करें। और जो अच्छा, जगह भी यार, एक तो ये बंदा धमकियां देने पे आ गया। मैं करा किए था इलाज, दसो। चले, बहरहाल कोई बात नहीं है। इस तरह के छोटे मोटे वाक़यात हो जाते हैं। राणा साहब इतना गुस्सा नहीं करते। आपकी वैसे भी आजकल तबीयत सही नहीं है, सर्दियां आ रही हैं, और वो जो आपके साथ मसले मसाइल हैं उनकी वजह से कहीं ये ना हो कि आपको कोई अटैक शटैक हो जाए। ना करें इस तरह की हरकतें, छोड़ दें। करो रिकॉर्डिंग, करो रिकॉर्डिंग। अच्छा, कर रहे हैं, कर ली। राणा साहब नहीं, चलो, राजा अताउल इंसान। यार राजा साहब नहीं अच्छे आदमी है, नहीं करो यार राणा साहब। यार अब राजा अताउल मनान साहब ने देखो कौन सी गलती की है। अभी राजा अताउल मनान साहब के साथ ये जो मतलब ये कर रहे हैं आप, हालांकि राजा अताउल मनान साहब ने सिर्फ गाली दी है। उन्होंने बिलाल को सिर्फ गालियां दी थी 2-3, उसके अलावा तो राजा अताउल मनान साहब ने कोई ऐसी हरकत नहीं की ना। 12 अच्छा जी। नहीं, देखे ना राजा अताउल मनान साहब, आप कभी कभी गालियां देते हैं, फिर वो गालियां जो है वो। अच्छा, चले बहरहाल। नईम ऐवान, मौलवी नईम गंडा सैंड कंपनी। मौलवी नईम भी गाली बाज है, तो नाम भी लिखो लिस्ट। कौन कौन लिस्ट बना रहा था? नाम लिखो भाई, बंदा शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं हम। मौलवी नईम ऐवान का नाम लिखो। इमाम के पास में गया था। मैंने इसे बड़े प्यार से कहा कि मैंने आपकी बहन से निकाह का रिश्ता इस्तवार करना है, लेकिन वो गुस्सा हो गया और मुझे गालियां देने लगा। ये मसला है मेरा इसके साथ। सबसे ऊपर मौलवी नईम ऐवान का नाम लिखा जाए, सबसे बड़ा गालीबाज मौलवी नईम ऐवान है टिकटॉक के ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद पैगाम रिकॉर्ड कर लिया है। आपके कहे मुताबिक राणा अताउल मन्नान के पास में गया था। मैंने इसे बड़े प्यार से कहा कि मैंने आपकी बहन से निकाह का रिश्ता इस्तवार करना है, लेकिन वो गुस्सा हो गया और मुझे गालियां देने लगा। ये मसला है मेरा इसके साथ। नहीं, देखिए राजा अताउल मनान साहब ने वो जो रिश्ते वाला मामला है, वो ट्रुथलेस जोया साहब जो है, उन्होंने बकायदा ब्राड पे बैठ के कहा कि ये रिश्ता लेना देना जो है ना, ये गाली नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि राजा अताउल मनान साहब की के साथ साथ जो ट्रुथलेस जोया साहब हैं, ट्रुथलेस जोया साहब, वो अगर ये कहते हैं कि गाली नहीं है, तो मेरा ख्याल है फिर जोया साहब जहाँ पे मिले, जोया साहब से तकाजा करना चाहिए रिश्ते का। मुझे आपकी बात समझ आ गई है। आप राणा अताउल मन्नान के रवैये से नाखुश हैं और आपका ख्याल है कि ट्रूथलेस जोया साहब को इस मामले में मुदाखलत करनी चाहिए। क्या आप इस बारे में मजीद कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, मैं ये कहना जी ट्रूथलेस जोया, वो जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ट्रूथलेस जोया साहब है ना, वो एक बात कह रहे थे।
हाँ हाँ, वही वही टूथलेस जोया साहब। तो वो एक ब्रांड पे बैठ के कह रहे थे कि किसी से रिश्ता मांग लेना गाली नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ जहाँ पे जोया साहब मिले तो तमाम लोग जो हैं वो ऐन इखलाकियात की अलमबरदार होते हुए टूथलेस जोया साहब से रिश्ता मांग सकते हैं, और उम्मीद है कि वो गुस्सा भी नहीं करेंगे और इसको बुरा भी महसूस नहीं करेंगे जोया साहब। आपका ये कहना कि ट्रूथलेस जोया हजरत अम्मा जान चौक का चौकीदार है एक मजाक था। मैं इस बात को संजीदगी से नहीं ले। नहीं, चौकीदार नहीं है वो, सिक्योरिटी गार्ड है। तो इससे चौकीदार क्या कहीं मत करें। टूथलेस जोया साहब जो है वो चौकीदार नहीं है, वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं। अच्छा जी, लगी हुई कहीं पे कहीं बंदा जाके। जनाब मिर्जा नासिर अहमद साहब, आपसे एक अहम सवाल है। आप मेरे नाम के गाने बार बार क्यों चला रहे हैं? क्या आपको मुझसे कोई मसला है? बताएं जी राना अपना मिर्जा साहब, क्या मसला मसाइल है आपको? बताएं जी, आपका आज मसला हल करवाते हैं। तुझको राणा जी मारे से आ गई। सी विंग भी गालीबाज है जी, इसका भी नाम लिखे, नोट करें। सी विंग नाम का एक गालीबाज भी आया हुआ है, इसका भी नाम नोट करें। करो रिकॉर्डिंग, लगाओ उसको, उतारो, करो रिकॉर्डिंग, लगाओ उसको। करते हैं रिकॉर्डिंग। सी विंग का भी नाम लिखो। और कौन रह गया? कितने गालीबाज हो गए आज की डेट में जो हमने नोट कर लिए? बंदे के कहने के 10 गालीबाज करता है। क्या आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? फिर से शुरू करें। मैं जी सी विंग साहब। यार मैं कह रहा था मेरा नाम सबसे टॉप पे आना चाहिए। की आवाज नहीं सुनी। मैं जो क्या हमेशा आप टॉप पर रहूं तो मेरा नाम टॉप पे आना चाहिए। मिर्जा नासिर साहब, आपको कौन सा कीड़ा तंग कर रहा है? क्या आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? लगाओ उसको, लगाओ और जा कहाँ जलील और हरामी इंसान। करो रिकॉर्डिंग। लगाओ उसको। तुम हो ताइफ के गुंडे, तुम हो तुम हो और जा और जा वो एक हरामजादा। कुत्ते इस तस्वीर को उतार दो हरामजादे, कुत्ते इस तस्वीर को उतार दो हरामजादे, कुत्ते इस तस्वीर को उतार दो हरामजादे। तुम हो कुत्ते,
ऐलान, तुम हो कुत्ते, पता है तुम्हें? राणा साहब नहीं, तुम हरामजादे हो, पता है तुम्हें? तो एक हरामजादा इंसान, पता है तुम्हें? जलील और हरामी इंसान, पता है तुम्हें? तुम हो ताइफ के गुंडे, पता है तुम्हें? और जा कहां हो जो पता है तुम्हें? तुम्हारे घर माँ बहन नहीं, पता है तुम्हें? तुम हरामी इंसान, पता है तुम्हें? तुमने मेरी तस्वीर क्यों लगाई है पता है तुम्हें? तुम हो ताइफ के गुंडे, पता है तुम्हें? और जलील कुत्ते, पता है तुम्हें? कुत्ते इस तस्वीर को उतार दो हराम, पता है तुम्हें? मैंने तुमको इज्जत दी थी अपनी ब्रॉड, पता है तुम्हें? मैंने तुमको इज्जत दी थी अपनी, पता है तुम्हें? तुम हो कुत्ते, पता है तुम्हें? लगाओ उसको। और जलील कुत्ते, कुत्ते, लगाओ उसको, लगाओ उसको, लगाओ उसको। तुम्हारे घर माँ बहन नहीं, लगाओ उसको, उतारो और जा कहां हो जो पता है तुम्हें? पता है तुम्हें? पता है तुम्हें? वो एक हरामजादा है, पता है तुम्हें? करो रिकॉर्डिंग, पता है तुम्हें? तुमने मेरी तस्वीर क्यों, पता है तुम्हें? तुम हो कुत्ते, पता है तुम्हें? हलाल ऐलान, पता है तुम्हें? जलील और हरामी इंसान, पता है तुम्हें? जलील और हरामी इंसान, पता है तुम्हें? तुम हरामी इंसान हो, पता है तुम्हें? 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 लगाओ उसको, उतारो, पता है तुम्हें? ताइफ के गुंडे हो तुम, ताइफ के गुंडे हो तुम। मॉर्फियस भाई, मैं आपका ये ट्रैक खरीदना चाहूंगा। मुझे जो है वो मैं अपना क्लब खोल रहा हूँ, उसके अंदर ये पहला गाना होगा, ये वाला दूसरा होगा, ये वाला दूसरा होगा। कोई और अच्छा ट्रैक्स आ रहे हैं तो प्लीज मुझे बता दें। तुम ड्रामाबाजी बंद करो लोगों को दिखाने के लिए। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं खोल रहा हूँ, बस खुल जाएगा मेरा क्लब। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। करो रिकॉर्डिंग, करो रिकॉर्डिंग। वो एक हरामजादा इंसान, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो ज्यादा इंसान। एक बार फिर हो जाए रिमिक्स। आज का पहला गाना, इसका नाम है तस्वीर बाय मॉर्फियस। तुमने मेरी सुनाइए मॉर्फियस साहब तस्वीर का नाम। तुमने मेरी तस्वीर क्यों लगाई? तुमने मेरी तस्वीर क्यों लगाई? लगाओ इसको। तुमने मेरी तस्वीर क्यों लगाई? और जा कहां हो जो तुमने मेरी तस्वीर क्यों लगाई है? हलाल ऐलान, तुमने मेरी तस्वीर क्यों लगाई है? राणा साहब नहीं, तुम हरामजादे हो। लगाओ इसको। कोई बताना चाहेगा कि इस शेर में शायर क्या कहना चाहता है? राणा साहब नहीं, तुम हरामजादे हो। हमें तो इस कोई शेर के अंदर शायर की क्या यहाँ पे कोई समझ नहीं आ रही शायर क्या कहना चाह रहा है। इस शेर की तकरीर होगी, मीर भी नहीं कर पाएंगे कभी। ये शेर अपना मुनफरिद शेर है। सब लोग म्यूट लगाएं, रिकॉर्डिंग हो रही है, शुरू से लगाएं मॉर्फियस भाई। लगाओ इसको। करो रिकॉर्डिंग, करो रिकॉर्डिंग। तुमने मेरी तस्वीर क्यों लगाई है? लगाओ इसको। करो रिकॉर्डिंग, करो रिकॉर्डिंग,
इंसान हो, तुमने मेरी तस्वीर क्यों लगाई है? राणा साहब नहीं, तुम हरामजादे हो, तुमने मेरी तस्वीर क्यों लगाई है? बताओ मुझे, तुम हो कुत्ते, तुमने मेरी तस्वीर क्यों लगाई है? कुत्ते, तस्वीर को उतार दो हरामजादे, तुम हराम की औलाद हो। करो रिकॉर्डिंग, पता है तुम्हें, बदकिरदार रिकॉर्डिंग। तुमने मेरी तस्वीर क्यों लगाई है? बताओ मुझे, पता है तुम्हें, तुमने मेरी तस्वीर क्यों लगाई है? पता है तुम्हें, तुमने मेरी तस्वीर क्यों लगाई है? पता है तुम्हें? और जब कहा जो वो एक हरामजादा है, इन्हें तुमको इज्जत दी थी, इन्हें तुमको इज्जत दी थी, इन्हें तुमको इज्जत दी थी। राणा साहब, थैंक यू, काफी हो गया। चले आज के लिए मेरा ख्याल मैंने कहा मैं मिर्जे को बशर की जाए नफरत मानता हूँ। चलिए, अच्छी बात है, आप जो भी मानते हैं। तो बात हो रही थी मेरे भाइयों टिकटॉक के ऊपर तबलीग करने के लिए गालीबाज होना जरूरी है, आगे है सवालिया निशान। जहां तक मुझे लगता है टिकटॉक के ऊपर सरवाइव करने के लिए आपको साथ में फेमस भी लगा, सरवाइव एंड फेमस होने के लिए। हाँ, फेमस तो अल्लाह करे, जिनको और करे, इन गालीबाजों को अल्लाह और फेमस करे। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूँ गालीबाज मशहूर होने से अच्छा है बंदा डूब के मर जाए। अगर कोई आपको गालीबाज कह के मुखातिब करता है और आपको इस नाम से जानता है कि आप गालीबाज हैं, तो मेरा ख्याल है फिर सारी जिंदगी का किया धरा सिवाय लानत के कुछ नहीं है। बहरहाल टिकटॉक के ऊपर आपको गालियां आनी चाहिए या गालीबाजों के साथ आपका ताल्लुक होना चाहिए। एक गालीबाज ग्रुप बैकएंड के ऊपर हर टाइम एक्टिव होना चाहिए आपके साथ, तो आप टिकटॉक के ऊपर सरवाइव कर सकते हैं। अगर आप शरीफ हैं, मुअज़्ज़िज़ हैं, किसी अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, गालीबाजों के साथ आपके ताल्लुकात नहीं हैं, आप टिकटॉक पर सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आपने टिकटॉक पे रहना है तो ये आपको सीखनी पड़ेंगी, आपको गालियाँ सीखनी पड़ेंगी, लोगों की माँओं, बहनों, बेटियों के बारे में आपको बकवास सीखनी पड़ेगी। गालीबाज जो हैं उनके साथ आपको ताल्लुकात बना के रखने पड़ेंगे, इनके साथ आपको पॉजिटिव रिलेशंस रखने पड़ेंगे, वरना आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे। जाहिद भाई, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना है मैंने। जी, अगर कोई बंदा कहे जी कि भाई ये जो मैं नात पढ़ रहा हूँ ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ रहा हूँ और जिसको कोई प्रॉब्लम है मैं उसके बाँ दे दूंगा, क्या ये भी जायज है या ये सरासर गुस्ताखी है? नहीं मुर्शिद भाई, आप गुस्ताखी नहीं कह सकते क्योंकि आप ये हक नहीं रखते किसी को गुस्ताख कहने का। गुस्ताख कहने का हक सिर्फ उन लोगों के पास है जिनके गालीबाजों के साथ ताल्लुकात है, वो लोगों को गुस्ताख कह सकते हैं। आपका चूंकि गालीबाज ग्रुप के साथ ताल्लुक नहीं है, आपकी बैक पे गालीबाज ग्रुप नहीं खड़े हुए, लिहाजा आप किसी को गुस्ताख नहीं कह सकते, वरना आपको नहीं, मैं उनकी इस्लाह के लिए पूछ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम उमर भाई, क्या हाल है? हाँ जी ज़ैद भाई, मोस्टर भाई कितना? अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी सुनाओ उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मोस्टर भाई, आपको जो ज़ैद भाई ने जवाब दिया ना, कसम से 200% सही है, क्योंकि आपका ताल्लुक नहीं है ना ऐसे लोगों से। नहीं, मैंने अपनी तरफ से तो पूछा ही नहीं। मैं समझ रहा हूँ भाई को, मैं बात भाई की समझ रहा हूँ, मगर वो आप कुछ कहेंगे भी ना अच्छाई के लिए भी, तो आपको पता है ना फिर यहाँ का माहौल, यहाँ की चीजें। नहीं, मेरा तो उधर जाना ही है ना, मैं कैसे उनको पूछूंगा बगैर? मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि उनकी इस्लाह के लिए कि क्या ये जायज है या नहीं? क्या ये जायज है या नहीं? अच्छा मौसम भाई, जी मुझे एक बात बताएं, मैं आपको मिसाल देता हूँ एक।
आपकी एक बात जो है वो बार बार हाईलाइट की जाती है कि आपने किसी को गाली दी है, किसी की बेटी के बारे में बात की है, बार बार उस चीज को हाईलाइट किया जाता है, ठीक है, और बार बार आपको टारगेट किया जाता है उस बात के ऊपर। हालांकि वो बात कहाँ से शुरू हुई, उस बंदे ने आपको क्या क्या कहा, वो जिस खातून के साथ बैठ के मुंह काला कर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, जी जी, उसको उसने किसकी बहन कहा और क्या क्या उसने खराफात और बकवासात बकी, जी जी, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वो गालीबाज ग्रुप है। वो अपने करतूत नहीं बताएंगे कि हमने क्या कहा था, हमने क्या बकवास की थी, हमने क्या खराफात बकी थी जिसकी वजह से उसने हमें ये कहा प्रोवोक होके। अपनी खराफात बकवासात कभी नहीं बताएंगे किसी को कि हमने क्या कहा था। तो इसी से मैंने जाहिद भाई, मुस्तफा भाई एक मिनट, मैं मादरत के साथ की बात कर रहा हूँ। मैं एक मिनट, जाहिद भाई आपने जो बात की है ना वो कोई प्रवोक नहीं था, मगर एक तकलीफ थी। तकलीफ क्या थी कि एक बंदे को आप रगड़ी जा रहे हो, ये भी नहीं देख रहे कि यार बंदा मतलब इतनी हद तक गिर गए हो, इतनी हद तक गिर चुके हो कि आपको समझ ही नहीं आ रही अच्छे बुरे की, और आप कर क्या रहे हो, आपको अपने अंदर आपका सेंस ही नहीं काम कर रहा ना। और उस पे अगर आप उस बंदे ने कोई रिएक्शन दिया, जो बात की वो मैंने भी देखी है, उस बात पे उस बंदे से लड़ाई हुई है। मतलब मैं आज बता रहा हूँ आपको, और वो मेरे मैसेज पे अभी भी पड़े हुए हैं। और मैंने उसे ये कहा था, मैंने कहा अगर इसकी तकलीफ इतनी है, जो आपका काम है वो क्या है, मैं कहा उसकी तकलीफ क्या होगी। मैंने कहा मैं आपको एक बताता हूँ बात। मैंने वो पूरी जो चैट है ना, वो वीडियो लगा के मैंने माजरत भी की है, लेकिन उससे पहले, चैट से पहले भी उसने 4 दफा पहले भी बहन की गालियां दी, माओ की गालियां दी हैं। और उस चैट में अगर आप देखें ना, मेरी आईडी पे है। नहीं मेरी बात कर मोहसिन भाई, आप अंदाजा लगाएं कि आपको कोई माँ बहन की गालियां दे रहा है, ठीक है, आपको माँ की बहन की गाली दे रहा है, बकवास कर रहा है, लेकिन आप जब उसको रिप्लाई करते हैं, उसको वहां पे बैठ के वो मुअज़्ज़िज़ीन औरत नुमा हिजड़े मर्द जो हैं वो वहां पे बैठ के रोजाना की बुनियाद पे उस बात को हाईलाइट करते हैं कि देखें जी शॉप शूटर की बेटी को गाली दे दी। हालांकि उस शॉप शूटर ने क्या क्या बकवास की हुई है वो कभी नहीं बताएंगे वहां पे बैठ के। मैं वही बता रहा हूँ ना, क्योंकि आपका ताल्लुक नहीं है गालीबाजों से। मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि अगर आप मेरी आईडी पे जाएंगे तो वो वीडियो लगी हुई है, वहां पे सबसे पहले इसने गाली दी है, और उससे पहले 4 दफा इसने गाली दी है, ठीक है ना। तो फिर जाहिर है मुझसे गलती होगी, मैंने मानता हूँ, मैंने माजरत भी की है, लेकिन वो वीडियो अगर आप देखें, जी हाँ, ये तो इनका है ना आम। अजैद भाई नहीं, आप बात नहीं मेरी समझे, मैं जो बात कर रहा हूँ, मगर मैं वो कह रहा हूँ ना कि वो लोग, इनकी नजर में वो लोग अच्छे हैं जो सुबह उठती होती है और रात सोने तक लोगों की माँ बहनों के मतलब इस हद तक गिर जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती, उनकी अकल, उनका दिमाग उनके पास रहते ही नहीं है। वो कहते हैं ना, पागल जो इंसान हो जाता है ना, जिसको ना दुनिया जहान की चीज की फिक्र नहीं, और उसको एक ही पता मैंने ये गालियां देनी है लोगों की, वो बंदा उनकी। उमर भाई बात पता क्या है, आजकल जो है ना दौर, ये है प्रोपेगेंडे का। जितना आप अच्छा प्रोपेगेंडा कर सकते हैं ना, उतना आप किसी को बदनाम कर सकते हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी खामी ये है कि हम प्रोपेगेंडे नहीं करते, ठीक है। ये अब देखें, ये जो मैंने छोटी सी आपको एक मिसाल दी है मॉन्स्टर भाई वाली, बैक एंड पे क्या कुछ है, जो उन्होंने गालियां दी हैं। हालांकि एक वीडियो शेयर हुई, उसमें मुझे जो गालियां उस बंदे ने दी, मेरी माँ बहन को जो उसने गालियां दी, जो खराफात और बकवासात वो कर सकता था उसने वो की हैं। और ये जो अभी थोड़ी देर पहले एक मुअज़्ज़ज़ आदमी ब्रॉड लगा के बैठा हुआ था ना, ब्लैक शीप, जी, इस बंदे ने वो सारी गालियां सुनी हैं कि वो मुझे माँ बहन की गालियां दे रहा है। इसके सामने उसने वो मुझे माँ बहन की गालियां दी हैं। इसको बड़ी अच्छी तरह पता है कि वो बंदा मुझे माँ बहन की गालियां दे रहा था उस वीडियो के ऊपर, कि हमने वो वीडियो क्यों लगाई। हालांकि वो वीडियो उस बंदे की अपनी वीडियो है, उस खातून के साथ बैठ के जो वो हरामजदगी कर रहा है, सबको पता है कि इस बंदे की वीडियो है, ठीक है। हमारी क्या गलती है कि हमने सिर्फ वो वीडियो, किसी ने पोस्ट की थी, हमने लोगों को एक दो बंदों को मेंशन कर दिया, ठीक है, उसके बदले हमें माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं, हमें टारगेट किया जा रहा है। और प्रोपेगेंडा कार्ड देख लें कैसे खेला जा रहा है, विक्टिम कार्ड कैसे खेला जा रहा है। मेरी बेटी को गालियां दे दी, वहां पे वो बैठ के ओए शॉप शूटर की बेटी को गालियां निकाल दी, ओए शॉप शूटर की बेटी को गालियां निकाल दी, बेटी के बारे में ये कह दिया।
हालांकि मैंने जो बात की थी, जब मैंने कहा था कि शार्प शूटर ने अपनी बेटी से गालियां दिलवाई हैं, उसका मैंने सबूत भी दिया, गवाह मैंने पेश किया, वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने सिर्फ ये कहा था कि मेरी बेटियों जैसी है, मैं नहीं चाहता कि मैं प्ले करूं, वो दोबारा मैं उस गलादत और उस गंदगी को जो है वो उस बच्ची की तरफ मंसूब होने के लिए लोगों के सामने पेश कर दूं या उसको छोड़ दूं कि लोग फिर वही बातें करें, नहीं चाहता मैं। मेरी बेटी है, मेरी बेटियों जैसी है, लेकिन मैंने गवाह सामने पेश किए जिनके सामने ये बात हुई थी, ब्राड के ऊपर जहाँ पे बात हुई थी, उन्होंने हल्फन गवाही दी कि बिल्कुल ऐसा हुआ था। ऐसा ठीक हुआ है, है और मैंने जी। एक एक चीज बताई कि इतने बंदे बैठे थे, फला बंदा बैठा था, ये बात हुई थी, आपने एक यहाँ टाइम से भी बात बताया। हुई थी, हर चीज बताई मैंने। ठीक है, और उसको शर्म दिलवाने के लिए बताई थी कि गैरत करो, शर्म करो, क्यों ऐसी हरकतें करते हो। लेकिन प्रोपेगेंडा देख लें, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा पूरा देखें जी, मेरी बेटी के बारे में ये कहा, मुझे मेरी बेटी, हालांकि इनको शर्म आनी चाहिए। अब ये 2-3 दिन से एक और प्रोपेगेंडा चल रहा है, मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मुझे गालियां दे दी, शार्प शूटर को गालियां दे दी, शार्प शूटर को गालियां दे दी। वो गाली सुन ले मैंने क्या कहा था। शार्प शूटर बैठा हुआ है बाबर की ब्राड पे, मूसा गंजा नाम का वो मिर्जई जो है, लानती खबीस, वो आता है, वो कहता है रसूलुल्लाह भी गालियां देते थे, नाउजुबिल्लाह, नकले कुफर। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मूसा कहता है रसूलुल्लाह गालियां देते थे, नाउजुबिल्लाह, नकले कुफर, कुफर नवाज। ये नीचे लोग लिख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, इसको उतारो नीचे, इसको उतारो, ये बकवास कर रहा है, इसको नीचे उतारो। ये शार्प शूटर उसको बैठ के कह रहा है बता किधर गाली दी है, दिखा किधर गालियां दी हैं, सबूत दिखा, दलील दे। ये यानी इसको डाउट है। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है इसकी, और मैंने फिर नीचे टेक्स्ट किए, मैंने कहा गैरत करो बेगैरतो, वो तुम्हारे मुंह पे कह रहा है रसूलुल्लाह गालियां देते थे, उठा के इस खंजीर को नीचे फेंको। किस चीज की दलील मांग रहे हो, किस चीज के सबूत मांग रहे हो इस बेगैरत से। ठीक है, और मुझे कहता है वही आ गया ना जाहिद भाई, इनको डाउट था ना, इनको डाउट है। अच्छा, अब ये प्रोपेगेंडा है जी, मेरे वो कह रहे हैं, अब ये बात जो है, अब इस बात को बेस बना के और हर ब्राड पे बैठ के कह रहे हैं मुझे गालियां दी हैं, मुझे गालियां दी हैं, मुझे गालियां दी। ये गाली दी थी मैंने, बेगैरत कहा था, और सिर्फ इसलिए कहा था बेगैरत कि वो रसूलुल्लाह को गालियां मंसूब कर रहा है, नाउजुबिल्लाह, और तुम उससे दलीलें मांग रहे हो, लानती हो, शर्म कर लो। पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास इसकी। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, मैंने आजाद भाई आपसे एक बात पूछनी थी, मैं ओपनली पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं अब समझ आ रहा है, मैं काफी दिनों से ना बड़ा कंफ्यूज हूँ। ये क्या हो कह रहा है टिकटॉक पे ना, ये एक बंदा आके ब्रॉड लगा के बड़ी मतलब अजीबोगरीब बातें, अजीबोगरीब डबल मतलब समझ से बाहर की बातें ऊपर से गुजरने वाली, जिसका अभी आपने जिक्र भी किया शायद। ठीक है, मतलब क्या अब ये क्या हो रहा है, अब क्या चीज है ये? अब ये हो रहा है उमर भाई, मैं आपको बताता हूँ। उस्मान डार को बाबर की ब्राड पे वो साकिब नाम का वो गाली बाज है, उसने बाबर ने खुद भी बरल गालियां दी हैं, बाबर उससे भी गालियां दिलवाई हैं, और जो भी हुआ है बड़ी गंदी और गलीज और घटिया हरकत हुई है कि एक बंदे को आप अपनी ब्राड पे बिठा के किसी गाली बाज से गालियां दिलवा रहे हैं, उसकी माँ को गंदी और गलीज गालियां वो गाली बाज आपकी ब्राड पे बैठ के दे रहा है, और आप खुश हो रहे हैं, बाकायदा आप गालियां दिलवा रहे हैं, उसको कह रहे हैं हाँ एने दिती गाल कड्डी, गाल तेरा ना लाके गाल कड्डी है, प्रोवोक कर रहे हैं आगे उस बंदे को कि कर ले इसका जो करना है, तुझे गाली दे रहा है, तेरी माँ की गाली दे रहा है, तेरे बाप को गाली दे रहा है। हालांकि उस्मान डार ने क्या कहा था, उस्मान डार की गलती क्या थी? उस्मान डार ने सिर्फ ये कहा था कि यार बाबर ठीक है तुम्हारा इख्तलाफ है, लेकिन तुम ये गालियां क्यों दे रहे हो हमें? इख्तलाफ ठीक है, अपनी जगह पे इख्तलाफ करो तुम, लेकिन ये जो तुम हमें गालियां दे रहे हो, हमारे माँ बाप को गालियां दे रहे हो, ये हरकतें ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये फोन पे एक दूसरे के साथ ये कुछ थोड़ी सी तलखी हुई है, उसके बाद उसने कहा ब्राड ते आ, तू ब्राड ते आ, ब्राड ते आ, तू मैंने कह रहा गल, ब्राड पे बिठा के उसको गालियां दिलवाई हैं, और बड़े फख्र से बता रहे हैं कि हमने गालियां दी हैं, मैंने गालियां दिलवाई हैं। ये कह रहा था गाली दो, तो हमने गालियां दी हैं। मतलब अगर कोई बंदा कहता है कि मुतकट गाल मैनू, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको माँ बहन की गाली देंगे,
आपको इख्तियार मिल गया, मतलब आपको हक मिल गया कि अगर किसी बंदे ने आपको कहा कि तू हुण मैनू गाल कढ़, तो आपके पास इख्तियार आ गया कि आप एक गंदे और गलीज गालीबाज को, प्रोफेशनल गालीबाज को बिठा के उसको माँ बहन की गालियाँ दिलवाएंगे। और ये फख्र से फिर आप बताएंगे भी लोगों को। और वहाँ पे कुछ अच्छा, जब वो गालियां निकालें, वो गालियां नहीं है जी। नहीं, हमारे कुछ मुअज़्ज़िज़ीन हैं सोशल मीडिया के जो वहाँ पे जाके बैठ के बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, खत्म नबूवत का काम। ਜ਼ੈਦ ਭਾਈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਨਾ ਜੋ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮੌਜ਼ਿਜ਼ ਅੱਜਕੱਲ ਬਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਵਰ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ब्लैक शीप ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਮੋਸਟ ਆਫ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਕਹਾਂਗਾ नहीं अपना ना पाए ना आजकल। ਅੱਛਾ ਬਲੈਕ ਸ਼ਿਪ हाँ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਲੈਕ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਲੀ ਭੇਡ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਾਲੀ ਭੇਡ। ਓਕੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹਾ ਲਓ, ਗੁਸਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ नहीं, ये पता की है उमर भाई, अल्लाह हिदायत दे कि वो अपना जो काम कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं वो काम करने की वो करें। हालांकि जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है उनको फिर गुस्सा भी आता है अगर कोई बंदा बात करे। मुझे बताएं कि ख़त्म नबूवत का कोई एक बंदा मुझे बता दे जो ब्राड लगाता हो कादियानियों के खिलाफ, 4 घंटे कादियानियों के खिलाफ ब्राड लगा के और बाद में जाके 2 घंटे कादियानियों को उसकी सफाइयाँ देता हो। तो एक बंदा मैंने दस, इस बंदे की मैं आपको सबूत दे दूंगा। वाह वाह, है बंदा, मुझे बताओ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਸੀ ਆ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮਤਲਬ 4 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ। मैं कहता हूँ 4 घंटे ब्राड लगा के उनके खिलाफ बोलेगा, जब उसके खिलाफ बोल के ब्राड लगा के सारा कुछ करके उसके बाद फिर उनकी ब्राड पे चला जाएगा, जाके वहां पे बैठ के उनको सफाइयाँ देगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, प्रूफ मौजूद है मेरे पास कि वहां पे बैठ के फिर सफाइयाँ दे। की फायदा तेरा उस 4 घंटे की ब्राड लाने जो बाद उत्थे जाके उन्हें आगे बह के तो सफाइयाँ देनियां ने। केड़ी तू खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं मेरा वीर? ਇਹ ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀਅਤ ਦੀ ਜੰਗ ਆ, ਜ਼ਾਤੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਕੱਬੁਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਿਰਕ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀਅਤ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਿਰਕ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਛੱਡ ਦੇ। अच्छा छो उमर भाई, तुसी इस चीज दी चाफ लाओ ना। उमर भाई तुसी इस चीज दी चाफ लाओ। ਉਹ ਅਸਲਾਹ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ तुसी इस चीज दी चाफ लाओ। ਹੌਲਾ ਵਾਲਾ ਕੁਵਤ ਅੱਲਾ ਬਿल्ला ਅਲੀ। फिर ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰਾਡ ਕਰੇ, ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਰਾਡ ਕਰੋ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾ चलो जाहिद भाई ते उमर भाई एक और क्वेश्चन, अगर कोई सानू पता जी केड़ा केड़ा बंदा आके ना साडी ब्रॉड ते शातम हैगे जिस शेख गुदी ते दूसरे भी हैगे, उन्होंने बंदियां दी ब्रॉड ते जाके, क्योंकि तुहानू पता भी है कि यार ये लोग गुस्ताखी करदे, क्या उन्होंने बंदियां नू जाके अस्सलाम वालेकुम उत्थे जाके अस्सलाम वालेकुम वगैरह कह के ते कहो जी शेख आदि द ग्रेट? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ? ਆਪਣਾ ਜ਼ੈਦ ਭਾਈ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਆਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ ਗੁੱਦੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਖ ਆਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਆਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜੇ। ਸਹੀ, ਠੀਕ। ਨਹੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ? ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ
मैं कहा मतलब गुद्दी ही मैंने बंदा हुए ता मैं पूछी एक मिनट बात सुन देखो इसीविंग भाई, वो ईगो कोई नहीं है मेरे भाई। अगर हम में ईगो होती ना तो ये बाँ पा देंगे, ये सारा कुछ हमें भी कहना आता है, अल्फाज इस्तेमाल करने, कौन सा जुबान हिलानी कौन सा मुश्किल काम है, बहुत आसान सा काम है। लेकिन उसके बावजूद हम बड़े प्यार से, बड़े मतलब जिस तरह चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से अगर किसी भाई को सिर्फ इतना बता दें कि काम करो मेरे भाई, काम करो, और ये जो कर रहे हो ना आप, ये अच्छी बात क्यों नहीं है। बता दें, क्यों बताएं आपको? दो कोई फीसद जरूरत का नहीं है कि आप दो अपना काम फीसद कीजिए। का आप लोग आप यकीन बताना कीजिए, इसलिए पड़ता है, सुनोगे? बताना इसलिए पड़ता है कि वो ये समझ रहे हैं कि इनको माँ बहन की गालियां देना जो है वो ज्यादा जरूरी है कादियानियों को तबलीग करने की बजाय। तो उनको ये बता रहे हैं कि मेहरबानी करो, हमें गालियां देने के लिए एक बंदा रख लो, उसको महीने की तनख्वाह दे दिया करो, वो सानू गाला करदा रहे, एक बंदा मुख्तस कर लो, अस्सलाम वालेकुम जाहिद सारा साहब। दिन देखें काम ना करो ना। वालेकुम सलाम। जाहिद साहब ज्यादा नहीं चलेगी। वालेकुम सलाम। देखें आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, ज्यादा नहीं चलेगी। कितने दिन गालियां देगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता के बाद ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, मेरा आगे गला खराब है। अब्दुल्ला भाई बड़ी कमाल की गल की जी। आप लोगों ने इतना अच्छा वो जो था वो अल-फज़ल अखबार वाला किया था काम, दैट वाज ब्रिलियंट, दैट वाज फैंटास्टिक। कर रहे हैं हम, जबरदस्त कर रहे हैं, बेफिक्र रहिए, आगे और भी उसके बाद से जो आप यकीन कीजिए कि यहाँ पे एक जो कहते हैं ना एक सैलाब आया हुआ है कि कोई बात नहीं हो रही, कोई ऐसी चीज सामने नहीं आ रही है, कोई नई चीज सामने नहीं आ रही, कुछ भी ऐसा सामने नहीं आ रहा। वो क्या बेहतरीन काम था वो। आई वाज अमेज्ड बाय इट। मैं इंप्रेस हुआ था। नहीं, वो नई चीज इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। अस्सलाम ब्रेकिंग न्यूज देने वाला हूँ। चलो जी, नई चीज आ गई, मतलब इमरान ले आओ जी, नई चीज दिखाओ इन्होंने। नवी चीज दिखा देने आ जी। ए देखो मिस्टर बूमास्टिक, बकवास्टिक मेरी तस्वीर को वड्डा किया जावे। वड्डा करियो जरा ज़ाहिद भाई। ये कौन है? ये है मिस्टर बूमास्टिक। ना कर यार, वो नहीं है। अल्लाह दी कसम होइने हैं? शैगी के गाने के बाद मैं तो समझता था वो कोई बड़ा सा हंकी सा बंदा होगा। ये वड्डा करियो जरा। ये है कुत्ता, ये इसकी तस्वीर है 2010 की। ओ यार, स्क्रीन कौन छेड़ रहा है? मैं तो नहीं छेड़ रहा। स्क्रीन रहन दो तई। ये उसकी पुरानी तस्वीर है, उन्होंने दाढ़ियां मुझसे बनाई है। मेरे चाचा लियाकत आना चाह रहा है काल से। अब्दुल्ला तेरा दोस्त आया काल से, आ रहा है तेरे नाल कोई गल करना चाह रहा है। अब्दुल्ला मैं नीचे जा रहा हूँ। दोबारा आ जाता ज़ाहिद भाई। हाँ, ये है मिस्टर डुमनास्टिक। अली की कह रहा है? मैंने समझ नहीं आई की क्या ही। एक मिनट राना राशिद आए थे। एक मिनट राना राशिद, एक मिनट मैंने तस्वीर चेंज करना दी। तो है राणे राशिद मेरा दोस्त एक मिनट ठहरो। राना राशिद है कौन? एक केड़ी बांदरी यार ट्रूथ नहीं यार, इसका नहीं। गलत का ये गलत है। नहीं भाई, ये नहीं, ये हर बिल्कुल बरात में नहीं। जाके काम ही यही करता। ओ खैर यार नहीं कहूँगा सॉरी तो नहीं, गलत बात है, ये गलत तरीका है भाई, ये नहीं, बिल्कुल नहीं कहूँगा सॉरी तो कर लिए। मैं अपने अल्फाज वापस ले लिए। यार। ये पता क्या है, मैं इन भाइयों को कई बार एक ना बात बता चुका हूँ कि यार आप लोग करते हो ऐसी हरकत ना, उसके जवाब में शातमियत होती है, तौहीन होती है। रसूलुल्लाह को गाली दे देगा, अंबिया को या उम्महातुल मोमिनीन को कोई गाली लिख देगा नीचे बगैर। तो क्यों करते हो इस तरह की हरकतें भाई? जो भी हो तुम्हारी वजह से फिर वो अगर रसूलुल्लाह को गाली दे दे, अंबिया को या साहब रसूल को गाली दे दे, क्यों? अच्छा वो उठा लें शेख जो है ना राणा साहब को। राणे वो भी फेक आईडी है, फेक आईडी राणा राशिद की भी। अच्छा
और ये है जी मिस्टर बोम्बास्टिक। ये मिस्टर बूमबास्टिक। यार ये तस्वीर तो पहले भी देखी है, वाकई ये वही है? ये वही लग तो वही रहा। ले जी, मॉडरेटर जितने बैठे हुए हैं आईडी पे हाथ रखना है आप लोगों ने। राणा साहब नहीं, तुम हरामजादे हो। रिकॉर्डिंग कर लो, तुम्हारे 10 दिनों की ब्रॉड चल जाएगी। कर लो रिकॉर्डिंग। तुम हो ताहिर, मेरी तस्वीर क्यों लगाई है बताओ मुझे, जलील इंसान। तुमने मेरी तस्वीर क्यों लगाई? नहीं यार ये तो रियल थे, कौन कह रहा फेक है? होगी तबलीग, मेहरबानी थोड़ी। अच्छा, मलिक इमरान बहुत अच्छी खबर लेके आया। मलिक इमरान ने 3-4 फुल मार दो यार। नहीं मैं कोई फुल नहीं लौड़नी है भाई, ना मारो ना मारो। और बिल्लियां मारो मलिक इमरान ने, बिल्लियां मारो नहीं तो कुत्ते मारो मलिक। बिल्लियां ते कोई चीज बिल्लियां लबड़ियां पैनियां किधर ने? यकीन मनो खुदा दे तो यकीन करो। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਬ ਦੀ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਕਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। नहीं मलिक इमरान ਦਾ ਫਿਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮਲਿਕ ਇਮਰਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਸ਼ੋ ਯਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਸੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ੋ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਛੱਟੇ ਮੇਰੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਭਾਈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਨਾ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਲਾਣੀ ਸੀ ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। नहीं ये झूठ न बोलो ना। अगर जबरा भाई न्यूज़ ये है कि बम्बास्टिक की करो वॉइस यार क्या नहीं कि मैंने फॉल मार। कोई लोड नहीं फुलना नहीं है, अल्लाह तो डरो यार, मन कोई लोड नहीं। मैं एक 2 नंबर इतने जेड़ा गंदा बंदा है। एस दी फोटो है 2010 ਦੀ। ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੂਮਾਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਬਰਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨੀਡੋ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ फोटो मेरे को है, फिर मैं वो बिल्कुल नहीं। अगर इस बंदे ने हो नीडो नु गालियां दी वो मेरे रिश्तेदार नहीं है। नहीं नीडो अगर भाई इमरान भाई पहले दसो फोटो नहीं ये हर जगह ते नीडो नु वेदा ना वो आता है सुना तेरी मानो इस बंदे नु कह दे वो के 14 साल दी जेड़ी तेरी बच्ची दी है ना वीडियो मेरे कोल है उस दी जेड़ा ना फोटो वो फिर मैं पब्लिश कर देसा। इमरान भाई छोटो बड़ा दफा करो दी बच्ची नु, बच्ची सब दी सांझियां हुंदियां ने, दफा करो। नहीं वार्निंग दे रहा ना कि हुन आज तो बाद बंदा। अच्छा मलिक भाई एक कितने साल पुरानी तस्वीर है? ये है जी 2010 दी। 2015 साल पुरानी तस्वीर है। 14 साल दी बच्ची है और लख दी लानत बम्बास्टिक की करदा रहे? नहीं 2009 दे जलसे दी फोटो है। हाँ ते 16 साल हो गए। 14 साल दी बच्ची है। ए उम्र च की करदा रहे मलिक साहब? ए बच्चे लोगों दी बच्चे ने तेरे मेरे जे ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਲਾਮਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇੱਥੇ? नहीं मेरे तुसी गल समझे नहीं। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਭਾਈ ਸਮਝੇ ਹੋ? समझ गया मैं, बच्ची बुच्ची ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਹ ਨਾ फौजी फौज पे गुआंढी मौज में है ना करो यार। चलो कोई नहीं। बट ना जाहिद भाई जिन्ना मर्जी एहतियात करो लेकिन ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਬਦਤਰੀਨ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੋਲਾ ਨਾ। हाँ वो तो है।
ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਬੈਠਾ ਬਗੈਰਤ ਇਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਸਿਰ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। अच्छा जी, बम्बास्टिक जा जमीलिया लांती निकलिया तू भी, मैं क्यों तेरी शक्ल चंगी होनी बुलाया तो ठीपे की शक्ल वाले ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਪੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਠੀਪੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਹਾਈ ਹੈ F16 ਦੀ, ਉਹ ਵਹਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ F16 ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ। ਆਹੋ ਮਲਿੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਲਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਪਿਨਰ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੋਝਾ ਜਿਹਾ। ਮਲਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗਾਣਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਲਗਾਓ 2 ਮਿੰਟ। ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਓ, ਇਹ ਤੇ ਲਾਓ। ਮਲਿਕ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਮਲਿਕ ਇਮਰਾਨ ਫੁੱਲ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ। अच्छा जी, हम जी जी मनु मना किया सी उन्हें ना आफ्ताब इकबाल ने कि खुसरी नहीं करना, उन्हें ट्रांसजेंडर कहना ना करा कर अब्दुल्ला। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁਣੇ ਬਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਰਾਤ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਇਹ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ ਸਨ ਇਹ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। चलें जी, हमारा जो टॉपिक था वो दोबारा एक बार हम उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। तो टॉपिक हमारा था टिकटॉक पे तबलीग के लिए गाली बात होना ज़रूरी है। तो जिसको अच्छी अच्छी गालियाँ आती हैं वो आए ऊपर कॉल पे तशरीफ़ लाए, हमें अच्छी अच्छी गालियों से नवाजे। न्यू अगर आपने कोई गालियाँ ईजाद की हैं तो हमें यहाँ पे आके कॉल के ऊपर ज़रा कुछ अच्छी अच्छी सी गालियाँ जो हैं वो सुनाएं, अपने ज़ौक़ के मुताबिक। पता चले कि आप कितने बड़े गालीबाज हैं और आप टिकटॉक पे तबलीग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका फैसला जो है आपकी गालियों से होगा। अगर आपको अच्छी गालियां देनी आती हैं, आपका गालीबाजों के साथ ताल्लुक है, पाड़ देंगे, क्या ये नई गाली है? ये नहीं, हाँ ये भी गाली है। ये देखे ना मौसम भाई, नई गाली है भाई। मैं आगे पे कहना तो मॉन्स्टर भाई वो जिसने कहते हैं फाड़ देंगे, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦੇਣਗੇ। तो जिस तरह ट्रांसजेंडर एहतजाज कर अब्दुल्ला भाई ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਬੋਲੋ ਅब्दुल्ला भाई। अच्छा अली को गल करन लगा था, की कह रहे अली? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਬਧਾਈਆਂ ਦੇ ਚੜੀਆਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹ ਮੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਇਹ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਰਦਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਵੱਡਾ ਬੋਲਣਾ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਰੂਰ ਤੇ ਤਕੱਬਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਆਪਣੀ ਆਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਮਰਦਈਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰਦਈਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਵੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਚਿਮਨੀ ਵਰਗਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਚੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਅੰਕਲ ਆਹੋ ਅੰਕਲ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੁਖਰੀਆ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਡੀ ਕੋ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਚ ਬਾਂਹ ਚ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਟਿਕਟੋਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਬਾਈ। ਟਿਕਟੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਮਾਈਕ ਹੱਥ ਫੜੇ ਆ, हैंड फ्री ते मोबाइल सामने रखे है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਪੁੱਛੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਏਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪੀਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਟੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਛੱਡੋ ਉਸ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਾਹੂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਰਵਰ ਹੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੋਮੇਨਾਂ ਚੱਲਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ DNS ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਡੋਮੇਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਡੋਮੇਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਲ ਟਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕਾਈਪ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਧਮਕੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਡੱਡੂ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਗੁੱਜਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2% ਦੀ ਵੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਰਾਈ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾ ਬੰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਰਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਰਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੱਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਰਹਿ ਆਉਂਦਾ। ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਚੱਲ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਲੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਕੀ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਲ ਟਾਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਖੋਲਾਂ। ਤੇ 250-300 ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕਾਈਪ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਕਾਈਪ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ 4 ਜਾਂ 5 ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਲ ਟਾਕ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਸਕਾਈਪ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਐਡਰੈਸ, ਪਤੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਟਾਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ। ਸਕਾਈਪ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਸਕਾਈਪ ਤੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਲ ਟਾਕ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ
ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨੇ, ਬਸ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੱਲਾ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਣ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਜੀ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਆਈਡੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਫੋਟੋ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵੀ ਆਈਡੀ ਤੇ। ਮਲਿਕ ਇਮਰਾਨ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਾਤੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਲੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਣੀ ਹੈ ਬਰਾੜ? ਉਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸਰੂਫਾ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਬਸ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਨਿਹੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਕਰਨ ਚ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਨ 7 ਵਜੇ ਬਰਾਡ ਲਾ ਹਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਾ? ਬਸ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਓਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ 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 ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।